तो हम 12 बजे नेट हम पहुँच गए, तब पता चला कि हाँ बोलो। जी 25 सितंबर से आचार संहिता लागू हो गया है। किस तरह पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसमें? जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने 25 सितंबर के दिन घोषणा कर दी है कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव होगा और मैं महानगर मुजफ्फरपुर का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर 7 नवंबर के दिन चुनाव की तिथि की घोषणा की गई है। तो हमारी तैयारी तो काफ़ी पहले से चल रही है। पार्टी का हर बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव के अलावे 50 लोगों को, 50 समर्थकों की एक कमेटी बनाई जा रही है और जो भी व्यक्ति इस चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार होकर आएगा उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव को जीतने का हम लोग काम करेंगे भारी बहुमत से, क्योंकि पिछले 15 वर्ष के जो शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त किया है इस जनता ने, तो इस बार भी वही विश्वास उन पर व्यक्त करेगी, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से लोगों ने लगातार नीतीश कुमार पर विश्वास व्यक्त करने का काम किया है, उससे जीत सुनिश्चित है। आज आप फेसबुक पर लाइव हुए हैं, क्या संदेश दिए हैं मुजफ्फरपुर वासियों को? बिल्कुल, फेसबुक पर लाइव हुए हैं हम लोग। जो अपनी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो 4-4, 5-5 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास की घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके अलावा एएनएम, जीएनएम कॉलेज का जो उद्घाटन किया है, लगभग 17 कॉलेजों का उद्घाटन उन्होंने किया है जो बन के तैयार हो गया है, शुभारंभ किया है, जिसमें इस साल से एडमिशन होगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे और ये टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 की भी घोषणा की गई, जिसमें सभी क्षेत्र के लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। जिसे विद्यार्थियों के लिए जो हायर स्किल प्रोग्राम जो चल रहा था, पहले कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक मतलब वर्किंग स्किल के बारे में ऐसे जानकारी दी जा रही थी, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। लेकिन अब हायर स्किल जिसके वजह से उनको सीधे नौकरी प्राप्त हो, वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की गई है, जो कि चुनाव के बाद है तो हम लोग शुरू करेंगे। उसी तरह से किसानों को खेत पे पानी देना, महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए उद्योग लगाने के लिए ऐसा घोषणा की गई है, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी होगा। उसी तरह से जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको भी उद्योग लगाने के लिए या किसी तरह की स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए एक विशेष सेंटर की स्थापना की जाएगी और उसमें ट्रेनिंग करने के बाद उनको उस उद्योग लगाने के लिए जो सब्सिडी है, जो लोन है, वो बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी। इस तरह की करीब 7 निश्चय जो पार्ट 2 है उसकी योजना के बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी है। उसके बाद जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो लाठी उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो मिथिला पेंटिंग उद्योग से जुड़े हुए हैं, इनके लिए भी महत्वपूर्ण एक घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। जो NH-57 है, जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर से सटे हुए लगभग 2 एकड़ का एक मिथिला हाट करके विकसित किया जा रहा है, जिसके साथ 6 एकड़ का एक तालाब है जिसको भी जल जीवन हरियाली योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। उस मिथिला हाट में की विशेषता ये है कि जितने लोक कलाओं से जुड़े हुए लोग कलाकार हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन भी कर सकते हैं और वहाँ पर क्रय विक्रय भी केंद्र होगा। वो झंझारपुर NH-51 नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पर है सो अवस्थित है, जहाँ से एक महत्वपूर्ण मार्ग है जहाँ पर पर्यटक भारी संख्या में आएंगे। उसमें डॉर्मेट्री की सुविधा है, रहने की भी सुविधा है लोगों की, तो एक अच्छा स्पॉट डेवलप करेगा। जिस तरह से दिल्ली हाट पूरे देश की कलाओं को प्रदर्शित करता है, उनके विक्रय का केंद्र है, उसी तरह से मिथिला हाट जो बनेगा वो निश्चित रूप से उत्तर बिहार के जो तमाम लोक कलाकार हैं उनके लिए एक सेंटर साबित होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसके बारे में मैंने बताने का काम किया है। और जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं,
जो जिसका उद्घाटन जैसे कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 22 सितंबर के दिन कर दिया गया, शिलान्यास कर दिया गया और वो 5 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा वो बनाया जा रहा है और इससे काफ़ी यातायात पर बोझ कम होगा। इसी तरह से जो अन्य योजनाओं में जो योजना बनाई गई है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के बारे में मैंने जानकारी दी। उसके बाद जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो ओवरब्रिज हैं, बाईपास का निर्माण के लिए भी सरकार विशेष रूप से फंड अगले जब हमारी सरकार बनेगी वो 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना के तहत शामिल की गई है। उसमें ओवरब्रिज का निर्माण होगा ताकि शहरी क्षेत्रों में आवागमन सुलभ हो और बाईपास का भी निर्माण उस योजना के द्वारा किया जाएगा ताकि जो शहर से गुजरना नहीं चाहते हैं, बाईपास होकर दूसरे शहरों में जाना चाहते हैं वो आसानी से निकल जाएँ। इसमें मुजफ्फरपुर शहर में तो कुछ योजनाओं पर काम भी शुरू हो गया है। जो मुजफ्फरपुर बाईपास का निर्माण है सो चालू कर दिया गया है और उसके अलावा जो हमने प्रकाश डाला कि जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या है उसका परमानेंट निदान निकालने के लिए हम लोग अभी तो तत्काल मतलब समझिए कि एक संकट आपदा की स्थिति है। कई वार्डों में कई महीनों से पानी अटका हुआ है। मिठनपुरा जैसे पौष इलाके में पानी अटका हुआ है तो कुछ परेशानी है। हमने कई बार नगर आयुक्त से बात की, जो पहले नगर आयुक्त थे उनसे भी बात की। पंपिंग सेट लगवाने का कई वार्डों में कई जगह काम करवाया, लेकिन कल या परसों कल ही हम लोग है सो सारा लिस्टिंग कर रहे हैं कि उसके साथ लिस्टिंग के साथ साथ हम लोग इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो सकता है तत्काल, कहाँ का पानी कहाँ निकाला जा सकता है, या कोई नाला जाम है या पंपिंग सेट से निकाला जाता है। इस सब बात का हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और इसको हम लोग मिलकर नगर आयुक्त से इसको चाहेंगे कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और हमारे जो नए नगर आयुक्त महोदय हैं हम युवा हैं और काफ़ी एक्टिव है। हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान शीघ्र ही कर लेंगे। हम लोग 2-3 दिन के भीतर सारी योजना बना के उनको सौंप देंगे। तो इन्हीं सब बातों का मैंने फेसबुक माध्यम से बताने का काम किया है और अपने जो पार्टी के वर्कर हैं उनको आह्वान किया है कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई मुकाबले में नहीं है। नीतीश कुमार का काम बोल रहा है और जनता की आवाज़ है कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। हम लोगों को केवल उनके पास जाकर अपनी बातों को उनके सामने रखना है। हम लोग गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं और हम लोग किसी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच या धर्म आधारित राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग को सभी धर्मों का, सभी जाति के लोगों का समर्थन प्राप्त है और हम लोग निश्चित रूप से जो अगली सरकार बनने वाली है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भी एनडीए के उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग विजयी बना के इसमें मतलब ये जो मोती की माला है उसमें एक माला के रूप में, एक माला के मोती के रूप में हम लोग मुजफ्फरपुर के विधायक को बनाने का काम करें। परिचय दिया जाए। अमरीश कुमार सिन्हा, अध्यक्ष महानगर जनता दल।